बच्चों, बोर्ड्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी का हर पेज और लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो रुक जाइए आप, क्योंकि अब ये जो वक्त है ये बोर्ड सर पर है और अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी करने का वक्त है। आपको पता होगा या मैं बताता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 20% के वो टॉपिक्स होते हैं, 20% वो टॉपिक्स होते हैं जिससे 80% सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं इन टॉपिक्स का यहां पर आपको जिक्र करूंगा, बताऊंगा, आप नोट करेंगे और एक भारी मिस्टेक जो आप करते हैं उसको करने से भी मैं रोकूंगा, जिससे आप कम समय में प्रॉपरली स्कोर कर सके। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी ये ट्रेमेंडस मदद करने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, आपका 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स को लेके ही मैं क्लास 12 फिजिक्स को लेके ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। यहाँ पर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स आपके कम रह जाते हैं ना, उसका कारण यहाँ सिलेबस नहीं होता। आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं है और इंटेलिजेंस में भी कोई कमी नहीं है। कमी कहां रहती है? राइट टॉपिक्स और उन पे बेस्ड राइट क्वेश्चंस आप नहीं लगाते। तो स्मार्ट स्टडी नहीं होगी तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। कम मेहनत पे ज्यादा मार्क्स कैसे मिले या हाईली प्रोडक्टिव स्टडी कैसे हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने इसीलिए स्लाइड लिखाई है, जो आप फेमस 20-80 रूल आप जानते हैं कि 20% टॉपिक्स जो होते हैं 80% मार्क्स आपको दिला के जाते हैं। और यही टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रुक जाइए, एक भारी गलती आप करते हैं। गलती क्या करते हैं? मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, आप क्या करेंगे? टॉपिक्स यहां पर पढ़ लेंगे, रट लेंगे फॉर्मूला और सोचेंगे मेरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक्स तो पढ़े हैं, उन पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। तो जो ब्रिज है वो ब्रिज तोड़ना नहीं है, टॉपिक्स पढ़ने के साथ साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाइए जिससे आपको मार्क्स मिल सके। अगर टॉपिक्स के बाद आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो मार्क्स में गिरावट आ जाती है, इससे बचना है। और यहां इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको लगाने हैं टॉपिक्स के बाद। तो चलिए टॉपिक को मैं बताना शुरू करता हूं। पहली बुक जो जिसमें करीबन 8 चैप्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते चलिए मेरे साथ। तो चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स हैं सुपर इंपॉर्टेंट, कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ में तो एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, वो भी याद कर लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इससे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब पूछे जाते हैं। डाइपोल एंड गॉस लॉ, गॉस लॉ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला तैयार कर लीजिए, 3 एप्लीकेशंस हैं उसके। चैप्टर 2 की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आजकल सिंपल पोटेंशियल निकालने की जगह पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है कि 3 चार्जेस अगर ट्रायंगल पर बैठा दिए जाएं, Q1 Q2 Q3, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या होगी। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अगर इक्यू पोटेंशियल सरफेस है तो यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को आप मूव कराओगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव, मुझे बताइए। एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को ए से बी ले जाते हो, वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव, कमेंट करिएगा। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फुली फील्ड कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि जब आप किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है कि घटता है, अगर आपको पढ़ाई आपने कर ली है। चैप्टर 3 की बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला जो होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इस पे सवाल आपका आता ही आता है, इसका डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, उस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेंगे। सेल कॉम्बिनेशन, स्पेशली पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ज्यादा पूछा जाता है। किरचॉफ्स रूल, 2 रूल हैं, दोनों के बारे में जानकारी, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि किरचॉफ का जो पहला लॉ है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? मालूम हो तो लिखिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। बेल एंड व्हीट स्टोन ब्रिज पर अक्सर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, बायो सावर्ट्स लॉ,
फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी सी बात यहां भी पूछूंगा कि अगर दो वायर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट है तो इसमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं ये भी पूछा जाता है। टॉर्क ऑन करंट लूप, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन के लिए थोड़े से कहां तक ढूंढे, कितने क्वेश्चन लगाएं, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जो आप लगा सकते हैं और वो आपका काम बना देंगे। आगे देखिए, अगर किसी बच्चे ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, सोच रहा सर ये टॉपिक मैं पढ़ूं कहां, भटक जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने वन शॉट की प्लेलिस्ट बना दी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली ये एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म है, ये 14 वीडियो देखकर अपनी तैयारी पूरी पक्की कर सकते हैं, टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैराडायाफेरो, ये आप तैयार कर लीजिए। चैप्टर 6 फेरेडे लॉ, लेंज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इंडक्टेंस में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 7 सीरीज एलसीआर सर्किट, एवरेज पावर ट्रांसफार्मर पे 5 नंबर का सवाल बनता है, प्रिंसिपल है, वर्किंग है, डायग्राम है, इसको आप तैयार करके रखिए बेटा। उसके बाद की मैं बात करता हूं चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट करंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होंगी। अब आती आपकी सेकंड बुक जो स्कोरिंग मशीन है, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है, 9 से लेके 15 तक, और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, 34 नंबर तक यहां से पूछा जाता है। चैप्टर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 9 नंबर तक इससे आ जाता है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा और क्वेश्चंस भी आप श्योर शॉट लगा लीजिए इसके साथ, तो ये एकदम पुख्ता हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन, इस पे न्यूमेरिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ ना कुछ आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का डायग्राम ही आपसे पूछ लेते हैं, तो वो तो आप तैयार करके रखिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आजकल प्रिज्म वाले से, ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में एक रे डलवा देते हैं, तो प्रिज्म प्लस टीआईआर, इसका कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये यहां पर हिट कर रही है, अब बताइए ये बाहर निकलेगी इधर की इधर, तो आपको टीआईआर चेक करना पड़ता है। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके रखी जानी चाहिए। इंटरफ्रेंस और यंग्स डब्ल्यू स्लिट एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन, ये भी कोर्स में है, इसको भी तैयार करके रखिए। चैप्टर 11, ये सारे जो अब चैप्टर 11 12 13 हैं, 14 तक हैं, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसको चबा जाइए पढ़ के। ऑल ग्राफ्स, इससे पूछा जाता है वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और वेव नेचर ऑफ मैटर आपसे काफी पूछा जाएगा। यहां पर आइंस्टाइन की जो इक्वेशंस होती हैं उसके ऊपर सवाल अक्सर आते हैं, और डिब्रॉय वेव की बात कर रहा हूं, वेव मैटर वेव की। चैप्टर 12 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटम्स की बात है। रदरफोर्ड मॉडल काफी इंपॉर्टेंट, बोर मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये एटम हो गया। न्यूक्लाई की बात करूं तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, साथ में बाइंडिंग एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मास डिफेक्ट से कनेक्टेड होता है, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसको तैयारी करिएगा, न्यूक्लाई में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी वाली बात और मास डिफेक्ट वाली बात, ये अक्सर आपसे पूछी जाएगी। और ये चैप्टर 14 की बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर अकेले 7 नंबर का वेटेज रखता है, तो जरूर अच्छे से करें। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, इसमें फॉर्मेशन में जो दो मेजर चीजें होती है बहुत पूछी जाती हैं जब पीएन जंक्शन बनता है, बताइएगा। और रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के डायग्राम और उसकी वर्किंग आपके कोर्स में है। अगर एक फुल वेव रेक्टिफायर है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर अगर है, उसके अंदर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जरा मुझे बता के लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखें कि ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी आप बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है, जो गलती मैं बता रहा था कि टॉपिक्स आपने पढ़ लिए लेकिन सवाल अगर नहीं लगाए तो दिक्कत है। तो ये क्वेश्चंस लगाने के लिए एक तो तरीका है कि आप इंटरनेट पे ढूंढते हैं क्या इंपॉर्टेंट मिले, उसकी लैंग्वेज सॉल्यूशंस ऐसे मिले जो बोर्ड एक्सेप्ट करे, उसमें आपके दसियों दिन वेस्ट हो जाएंगे। इस चीज को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, एक एनसीईआरटी पीवाईक्यू लेटेस्ट ट्रेंड का निचोड़ बना दिया है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में हर चैप्टर में आपको, हर चैप्टर पे करीब करीब 25 क्वेश्चन के आप आसपास अप्रोक्सीमेटली है, फुली सॉल्व है,
100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका ये पूरा निचोड़ है। 12th पीसीएम का है, ये 12th पीसीबी का है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि लगाकर अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्मार्ट स्टडी में तब्दील कर दें, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेकर लगाकर रेस्ट अश्योर हो जाइए कि बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो गई है। तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, चिंता छोड़िए और स्टार्ट करिए लगाना। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल स्कोर 95%। ऐसा लिखिए कि दिमाग में ठुस जाए, आई विल स्कोर 95%। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप धूम मचाते रहिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और स्कोर कीजिए 95%। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।